प्रश्न नंबर 14 का सी है। ठीक है भाई, लिख दिया है और सारे क्वेश्चन इसके आगे लगवा चुके हैं। तो व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। समझ गए ना? 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार बांध बनाया जाता है। एक प्रकार का बांध बना देते हैं ना, बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ में आया? देखो क्वेश्चन क्या करना है, जैसे मान लो ये आपका अर्थ है, ठीक है। अब इस अर्थ को क्या करना है, इस अर्थ को बेलनाकार खुदाई करना है। कैसे करना है? बेलनाकार खुदाई करना है। और बेलनाकार जब खुदाई करेंगे तो इसका जो व्यास होना चाहिए कितना होना चाहिए? 3 मीटर। और कितने मीटर की गहराई तक मिट्टी निकालना है? 14। ये देखो ऐसे बना दिए, देखो ऐसे बना दिया, ठीक है ना। मान लो ये व्यास कितना हो गया? 3 मीटर। ये इसका व्यास हो गया 3 मीटर। अच्छा, यहाँ से अब मिट्टी खोदना चालू कर दी। यहाँ से ये 3 मीटर के व्यास तक हम खोदते जा रहे हैं। ये देखो निकला हुआ ना, समझ लो मिट्टी निकाल रहे हैं। यहाँ से मिट्टी निकाल के कितनी गहराई तक निकालना है? 14 मीटर। 14 मीटर। अब ये जो मिट्टी निकलेगी उस मिट्टी का करना क्या है? बांध बनना। उस मिट्टी का एक वलयाकार बांध बनाना है। वलयाकार का मतलब होता है ऐसे चुल्ले की तरह होता है, इसको वलयाकार कहते हैं, ठीक है ना। वलय जो बीच में खाली होता है, गैप होता है, ऐसे पाटते नहीं है, ऐसे ऐसे बीच में थोड़ा सा ऐसे बात बना के देखो, ऐसे बांध ऐसे बना दिए, ठीक है ना। ऐसे ये वलयाकार है, इसको बोलेंगे वलय के आकार का। बीच में थोड़ा गैपिंग होता है ना, जो छल्ला होता है, छल्ला वही वलय होता है। तो अब ऐसे क्या करना है, ऐसे इसको चारों तरफ से ऐसे ऐसे क्या करना है, पाटना है। ऐसे जैसे है नहीं, मिट्टी ऐसे लाकर मिट्टी उठाओ और लाने के बाद ऐसे ऐसे गुलाई में क्या करना है, उसको आप पाटते जाओ। कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, समझ गए ना। ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे। अब ये दिया हुआ, ये कितनी चौड़ाई तक बनाना है आपको? 4 मीटर बनाना है। 4 मीटर यानी ये जो मोटाई दिया हुआ है, ये वाला ये कितना दिया है? 4 मीटर। तो कह दिया कितना ऊंचा बांध बनाना है, इसे बांध बनाना है। कितनी ऊंचाई तक बांध बनाया जा सकता है? तो जितना मिट्टी निकालेंगे भाई उतनी मिट्टी से तो बांध बनाएंगे। तो जो बेलनाकार खोद के निकाल रहे हैं मिट्टी, उसका आयतन और जो बांध बनाएंगे उसका आयतन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। समझ गए ना। तो हाइट निकालना है हमें। क्या निकालना है? हाइट निकालना है। तो हाइट देखो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे व्यास 3 मीटर की, लिखेंगे बेलनाकार कुएं की, बेलनाकार कुएं की या कुएं का व्यास, कुएं का कितना दिया हो भाई? डायमीटर 3 मीटर दिया है ना। तो रेडियस क्या हो जाएगा? बेलनाकार कुएं की त्रिज्या है ना, का त्रिज्या यानी 3/2 मीटर हो जाएगा, है ना। समझ में आ गई बात? 3/2 मीटर हो जाएगा। यहाँ लिख दे रहा हूँ हल। उसके बाद क्या आएगा? अच्छा, बेलनाकार कुएं की यानी लिखेंगे बेलनाकार कुएं की गहराई। क्या निकालना है? गहराई यानी हाइट निकालना है। दिया। कितना दिया है? 14 मीटर। 14 मीटर। समझे? तो अब इसका हम आयतन निकाल सकते हैं ना जी। यानी बेलनाकार जो कुआं खोद रहे हैं उसका आयतन कितना हो जाएगा। अतः बेलनाकार कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, अतः बेलनाकार कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन कितना होगा भाई बताओ? πr² इंटू एच। तो 22/7 गुणे 14 का स्क्वायर गुणे 3/2। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे 14 गुणे 14। ओहो, ये 3/2 यहाँ पे लिखेंगे 14 है ना। तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 4 और ये कट जाएगा 7 का 9 7 7 19 14 और कोई कट रहा है, ये कट जाएगा।
2 का 9, 2 दूना 4 11 दूना 22 यानी बचेगा 11, यहाँ बच जाएगा और यहाँ 9, तो 11 9 99 घन मीटर। तो ये निकल गया क्या, जो हम बेलनाकार कुआं खोद रहे हैं उससे कितनी मिट्टी निकलेगी। अब जितना मिट्टी इतना मिट्टी निकल रहा है, इतनी मिट्टी का तो हम बनाएंगे बांध वलयाकार, है ना, समझ गए ना। तो देखो वलयाकार बांध बना रहे हैं, वलयाकार का मतलब बीच में क्या होता है, खाली होता है, समझ गए ना। तो इसका मतलब ये बीच में जब खाली बनना है ऐसे बनना है, ऐसे बनना है। ये इतना, इसकी मोटाई कितना दिया है 4, तो ये एक्चुअली में बनना है खोखला बेलन। क्या बनना है, खोखला बेलन। तो यहाँ से जैसे ये वाला जो बना हुआ है इसका क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे बना दे रहा, देखो ऐसे तो बना है, बताओ भाई, ये वाला देखो, ये वाला भाग आप, तो ये बीचों बीच वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, केंद्र। ये इसकी मोटाई हो गई, तो ये मोटाई कितना दिया है 4 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 4 मीटर 4 मीटर दिया हुआ है, समझ में आया, कितना दिया हुआ है 4 मीटर 4 मीटर, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें खोखले बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा, यानी ये खोखला भी तो बनना है ना। जी तो लिखेंगे बांध का आयतन, तो बांध का आयतन क्या हो जाएगा, वलयाकार, वलयाकार बांध का आयतन, ये कितना हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर माइनस इंटू ऊंचाई। ऊंचाई क्या है, माना ये जो बेलनाकार बनना है, वलय बनना है, इसकी ऊंचाई क्या मान ली यच, और ये यच तो हमें निकालना है ना, ठीक है ना। माना वलयाकार, यहाँ पर लिख लेना, मान लेना, माना वलयाकार बांध की ऊंचाई, बांध की ऊंचाई कितनी है भाई, यच है ना। अब समझ में आया? तो यार इसकी आंतरिक रेडियस कितनी होगी ये बताओ, आंतरिक रेडियस 3/2 इंटरनल रेडियस कितना होगा बताओ। देखो R1 जो हमारा है क्या है, वो ये है आउटर रेडियस, ठीक है, और R2 हमारा क्या है, इनर रेडियस। तो आउटर रेडियस हम कैसे निकालेंगे, अभी बताया मैंने ना। देखो जब आप कुआं खोद रहे हो, ऐसे कुआं खोदना है, कुआं देखो कह रहा है चारों तरफ वृत्ताकार बांध बनाना है, कुएं की चारों तरफ। चारों तरफ का मतलब आप पृथ्वी से मिट्टी निकाल रहे हो, ऐसे इतने दूर भर में मान लो मिट्टी खोद रहे हो, और खोदने के बाद जो ये मिट्टी है उसको क्या करना है, ऐसे उसके चारों तरफ लगाते जाना है। ये देखो ऐसे है, अब ये जो मिट्टी यहाँ से हम निकाल रहे हैं, ये मिट्टी निकाल के उसको क्या करना है, इसके चारों तरफ ऐसे से लगाते जाना है, ऐसे से, है ना, ऐसे से लगाते जाना है। तो भाई ये वाला जो है, ये जो खोद रहे हो, ये इंटरनल रेडियस कितना दिया था उसका, 3/2 ही तो है इंटरनल रेडियस। तो यहाँ से ये 4 मीटर चौड़ा बनाना है, तो बाहरी वाले कितना हो जाएगा 1.5 ये हो जाएगा, और 4 मीटर ये हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5.5। तो इनर रेडियस कितना, आउटर रेडियस कितना हो जाएगा 5.5, और इनर वाला कितना रहेगा, इनर यही तो 1.5 ही तो रहेगा। बोलो भाई, भाई यहाँ से मिट्टी निकाला, उसको ऐसे 4 मीटर चौड़ा बनाया, तो यहाँ से मिट्टी निकाल रहे हैं, इसके चारों तरफ ऐसे लगाते जा रहे हैं, 4 मीटर चौड़ा, है ना, मिट्टी निकालते जा रहे हैं। तो ये वाला कितना था 1.5, और इसके चारों तरफ जो बना रहे हैं 4 मीटर चौड़ी बना रहे हैं, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 1.5 + 4, समझ गए ना। तो नहीं आउटर रेडियस कितना होगा इसका 5.5 समझ गए ना जी। तो अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, कितना आएगा पाई बराबर कितना आ जाएगा पाई इंटू R1 की जगह पर 5.5 समझे कैसे है जी, और R2 की जगह पर 1.5 1.5 का होल स्क्वायर H इंटू हाइट। अब दोनों का जो आयतन होगा उसको क्या करेंगे बराबर करेंगे, तो लिखेंगे चूँकि अब उसको समझ लेना क्या लिखना है, पाई इंटू 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर इंटू हाइट बराबर किसके है 99 के है ना। अब तो कैलकुलेशन बचा हुआ है ना, कर सकते हो नहीं कर पाओगे, गुणे भाग करना है भाई। तो 5.5 का जब वर्ग करोगे, इसको तोड़ दे रहे हैं, इसे पाई को उधर भेज देना है ना, ऐसे हम इसको लिख दे रहे हैं A² - B² का फार्मूला, यानी 5.5 + 1.5 है ना, A² + क्यों किया जानते हो,
गुणा हो जाए आसान। 99 समझ गए कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इस पे लगा दिया फार्मूला, तो ये कितना बनेगा पाई इंटू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बोलो भाई, जी 7 ही तो होगा। जी 5.5 में 1.5 जुड़ा, अब ये कितना हो जाएगा 7 होगा, 4 होगा ये इंटू एच बराबर 99। समझ गए ना? जी तो 22/7 गुणे 7 गुणे 4 गुणे एच बराबर 99। तो 7 से 7 कट जाएगा। जी चलो ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, गुणा कर दो। एच बराबर कितना हो जाएगा 99/22 गुणे 4, 22 गुणे 4, 11 नवा 11 दूना 22 यानी कितना आ गया 9/8, यही तो आएगा। अब भाग करके देख लेना कितना आएगा, इतना मीटर। आप भाग कर लेंगे ना 1 पॉइंट समथिंग करके आएगा, 1.116 ऐसे कुछ आएगा, है ना? हो जाएगा नहीं हो पाएगा? तो ये अभ्यास खत्म हो रहा है, ठीक है। देखो एक टॉपिक ये है शंकु का छिन्नक, यहाँ से क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है, कटेगा नहीं। चाहे आयतन निकालने के लिए आ जाए, है ना, चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आ जाए, चाहे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए आ जाए। आज मैं डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, केवल आपको समझाऊंगा छिन्नक है क्या और उसका आयतन कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है और संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है। समझ गए ना? तो देखो हम कर दे क्या है, एक शंकु लेते हैं। ये क्या है? शंकु है। इस शंकु को हम ये जो है इसका आधार है ना, इस शंकु को इसके आधार के समांतर, इसके आधार के समांतर ऐसे क्या करना है, काट देना है। ये देखो आधार के समांतर ऐसे, इसको ऐसे काट दो, काट के इसके दो अलग हिस्से कर दो। तो नीचे वाला जो पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलेंगे? छिन्नक बोलेंगे। जैसे ये है, अब इसको क्या करो, यहाँ से इसे काट दो ऐसे। ये लो काट दिया भाई, समझ गए ना? ये कट कर दिया। अब देखो कैसे बन गया, ऐसे तो बन गया। तो ये वाला जो शेप बनेगा वो क्या बनेगा? छिन्नक बन जाएगा। समझ गए ना? तो ये छिन्नक की ये वाली, ये जो ऊंचाई होती है, ये छिन्नक की तिरछी ऊंचाई होती है। ये तिरछी ऊंचाई हो जाएगी ये वाली। समझ गए ना? ये छिन्नक की हो गई तिरछी ऊंचाई इसको बोलते हैं। ये छिन्नक की नीचे वाली रेडियस है ना, ये रेडियस मान ले रहे हैं क्या है R1, और ये छिन्नक की ऊपर का रेडियस है, इसको मान ले रहे हैं R2, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? और ये छिन्नक की हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ये छिन्नक की हो गई हाइट। क्लियर? तो अब हमें निकालना क्या होगा, छिन्नक का आयतन निकालना होगा। छिन्नक के शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय बताया था। ये जो जितना पार्ट हम टच करते हैं ना, ऐसे तो रख दिया, ऐसे रख दिया इसको। अब यही वाला पार्ट तो हम टच करेंगे, ये ऊपर वाला जो पार्ट टच करते हैं, ऊपर वाला भाग जितना हमें ऐसे समझ लो दिखाई दे, ऐसे है ना, दिखाई दे ये वाला पार्ट, ये इसको वक्र पृष्ठ कहेंगे। और अगर इधर वाला भी एरिया ले ले और इधर वाला एरिया ले लें, यानी ये एरिया और ये वाली एरिया क्या करें, जोड़ दें, तो ये होगा शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ होगा। समझ गए ना? तो देखो कैसे निकालेंगे शंकु के छिन्नक का आयतन। शंकु के छिन्नक का आयतन फार्मूला आप याद कर लीजिए, कल जो है इसको प्रूव करवा देंगे, ठीक है ना? शंकु के छिन्नक का आयतन, आप ये सूत्र याद कर लीजिएगा, कल जो है ये बताऊंगा आपको कैसे निकालते हैं। तो ये होता है 1/3 पाई एच और ब्रैकेट में हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, है ना? समझ में आया? तो ये शंकु के छिन्नक का फार्मूला हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कंडीशन क्या है, R1 जो है वो बड़ा है किससे, R2 से। अरे ये रेडियस बड़ा नहीं इससे, तो ये कंडीशन में लगा दिया, ठीक है ना? एच क्या है, छिन्नक की, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई है। R1 क्या है, बड़े वाले जो बड़ा वाला प्रति ये वाला इसकी रेडियस है ना। R2 क्या, छोटे वाले का है, गोलाकार भाग का है ना, ये ऊंचाई हो गई। तो ये शंकु के छिन्नक का आयतन हो जाएगा। अब शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ जाओगे क्या लिखा है, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फार्मूला जो होता है, देखो फार्मूला आज लिखवा दे रहे हैं, कल इसका हम लोग प्रूविंग करेंगे कैसे ये फार्मूला इतना आता है। R1 प्लस R2 इंटू यल, समझ गए ना? वही जो पाई RL लगाते थे उसमें, तो पाई RL की जगह पर क्या कर देंगे, पाई
R1 प्लस R2 इंटू यल। ठीक है भाई। अब शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है पाई ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 फिर प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। देखो ये इतने वाले में ये बताया, ये वाला कितना होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 इंटू यल, और उसमें ये वाला जोड़ देंगे और ये वाला, तो ये वाली एरिया कितनी हो जाएगी, पाई R1 स्क्वायर, और ये वाली एरिया पाई R2 स्क्वायर। तो पाई R1 पाई R2 क्या करना है, वक्र पृष्ठ वाले में जोड़ देना है, ये तो बताया था ना। तो इतना फार्मूला इसमें लगेगा। और जब यल की मान निकाल दें, यल का तिरछी ऊंचाई, यल की वैल्यू ये होता था, ये कौन सा फार्मूला था, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ना, तो इसमें लेंगे एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये एच लिखा हुआ है। ये इतना फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा शंकु से। तिर्यक ऊंचाई होगी। हाँ, ये तिरछी ऊंचाई है या तिर्यक ऊंचाई। हाँ, आयतन का मात्रक जो होगा घन इकाई हो जाएगा, इसका मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई, और इसका भी मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई, है ना। और इसका मात्रक इकाई मतलब वही मीटर सेंटीमीटर जो दिया होगा उसमें लिख देंगे, है ना। तो कल हम लोग ये पढ़ेंगे कि आयतन इतना आता कैसे है, इसको डिराइव करेंगे कल। ठीक है ना, आज तो नहीं करवा पाएंगे, समय ज़्यादा हो गया, लेकिन कल इसका जो है प्रूविंग करवाएंगे आप कि छिन्नक का जो आयतन होता है इतना कैसे होता है, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना कैसे होता है, शंकु के वक्र का संपूर्ण